जय श्री राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नून प्रणाम। साथियों, रामदेवरा आए हुए हैं। आज नाइट स्टे किया था यहाँ पर होटल में। गाड़ी वार्म अप हो रही है अपनी। अभी चलते हैं जैसलमेर के लिए। आज सम के दौरों में देखेंगे, राइडिंग वहीं करेंगे। होटल हिंगलाज, रामदेवरा मंदिर रोड पर गाड़ी वार्म अप हो रही है। अभी निकलते हैं यहाँ से जैसलमेर के लिए। अपने फोर्ट की पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी को और उसके बाद में देखते हैं, कोई गाइड भी कर लेंगे जिससे अपने को पूरा कंप्लीट इसका डाटा पता चल जाएगा। और अभी चलते हैं, अपने फोर्ट में जाके ही मिलेंगे। अभी बंद करते हैं वीडियो। ये है पीछे जैसलमेर फोर्ट। आपको जैसलमेर फोर्ट के अंदर से दिखाएंगे सब कुछ, है ना। मेन एंट्रेंस ऑफ जैसलमेर फोर्ट। ये नहीं है, मैं चले नहीं। गणेश फॉल से एंट्री हो गई है जैसलमेर फोर्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको जैसलमेर शहर के अंदर मेरी तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप है और ये जो आप फोर्ट देख रहे हो, ये 868 साल पुराना किला है। इस किले को जो बनाया गया है बिना चूने सीमेंट पानी से बना हुआ, विदाउट मटेरियल्स। इस किले का निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1156 में। उस टाइम यहाँ के राजा थे महारावल जैसल राजा पहले थे जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था। तो अभी जैसलमेर सिटी कहते हैं, जैसल राजा का नाम है, और मेरू कहते हैं पर्वत को संस्कृत भाषा में। तो दोनों को मिला के जैसलमेर सिटी का नाम रख दिया गया। और इससे पहले इसका नाम था त्रिकूटगढ़। त्रिकूट एक माउंटेन है 3 कोनों का, गढ़ का मतलब किला। और अभी कहते हैं सोनार किला, जो गोल्डन फोर्ट कहते हैं। ये 1996 में यहाँ पे एक मूवी बना था, सत्यजीत रॉय जो एक बंगाली पिक्चर बनाई थी, वो मूवी का नाम रखा था येलो स्टोन है, जो सोनार किला सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसको सोनार किला कहते हैं। और ये फोर्ट जो आप देख रहे हो, इस फोर्ट के अंदर आने का और जाने का रास्ता एक ही है। जिस रास्ते से अपन आए उसी रास्ते से वापस जाएंगे। पहला गेट नीचे है, उस गेट का नाम है अक्षय प्रोल। 1722 ईस्वी में महारावल अक्षय सिंह ने उस गेट का निर्माण किया था, तो इसलिए राजा के नाम पे गेट का नाम रख दिया अक्षय, और प्रोल का मतलब होता है गेट। और दूसरा गेट आया, उसको कहते हैं सन गेट, जो मॉर्निंग में सनराइज होता है, जो किरण पड़ती है सूर्य भगवान की गेट के ऊपर, इसलिए इसको सन गेट। थर्ड गेट है, ये पुराने टाइम का पहला गेट है। जब किले का निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1156 में, तो महारावल जैसल ने यहाँ पे गणेश की पूजा करके पहला पत्थर यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये पुराने टाइम का पहला गेट था, इसलिए इसको गणेश प्रोल कहते हैं। अब अपन खड़े हैं, ये लास्ट गेट है, इसको कहते हैं हवा प्रोल। क्योंकि एक जैसलमेर शहर ऐसा है, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं रहती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। 52 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक गर्मी पड़ती है। तो बाकी कई जगह हवा हो ना हो, लेकिन इस गेट के अंदर
एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, मतलब एवरी ईयर चलती रहती हवा, इसलिए इसको हवा टैंक कहते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो झरोखा, पुराने टाइम का इसको कहते हैं अनाउंसमेंट विंडो। जो पुराने टाइम में जब कोई शत्रु आता था तो राजा को यहाँ से सूचना देते थे। ये है पुराने टाइम का अनाउंसमेंट विंडो। और ये फोर्ट करीबन 5 किलोमीटर में फैला हुआ, और इसमें कोई सीमेंट चूना नहीं लगा हुआ, विदाउट मेटेरियल्स, पत्थर से पत्थर को पूरा जॉइंट करके इंटरलॉक किया गया। और इस किले के अंदर राजस्थान का 2nd नंबर फोर्ट है, जो लिविंग फोर्ट कहलाता है। पहला चित्तौड़ का जो 14 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके अंदर पब्लिक कम रहती है। ये है 5 किलोमीटर में, इसके अंदर 4000 पब्लिक रहती है। इसके अंदर 2 कास्ट है, एक है ब्राह्मण, दूसरे राजपूत। ब्राह्मण एक राजाओं के एडवाइजर होते थे, सलाहकार, और राजपूत है जो वॉरियर कास्ट है, युद्ध में सैनिकों में काम करते थे। ये दोनों पार्ट अलग अलग है, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण है 60% जो ये मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और वॉरियर कास्ट फैमिली वो अलग लिव करती है, क्योंकि वो नॉनवेज इलाका है और ब्राह्मण वेज इलाका है। और ये वाला पोर्शन है, ये राजा का पोर्शन है, इसको कहते हैं मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि राजा और रानी कोई भी हो यहाँ पे जैसे नॉनवेज खाते थे, इसलिए इसको मिक्स वेजिटेबल कहते हैं। अब आगे चलिए, फिर चलते हैं। पुराने टाइम में राजा और प्रजा यहाँ पे पुराने टाइम में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, एक दशहरा, दूसरा गणगौर का फेस्टिवल। और ये स्पेस इससे ज्यादा कहीं और स्पेस नहीं है, क्योंकि सामने वाला राजा का महल है जो झरोखेदार बना हुआ, और राइट हैंड में है ये पुराने टाइम में रानियों का पैलेस बना हुआ, इसमें कोई झरोखा नहीं है, और विंडो बनाया गया छोटे छोटे, इसको कहते हैं CCTV कैमरे। क्योंकि पुराने टाइम का लेडीज को पर्दा सिस्टम रहता था और लेडीज को बाहर अलाउ नहीं करते थे। जब भी कोई फंक्शन होता था, लेडीज अंदर से बैठी हुई बाहर का व्यू करने के लिए पुराने टाइम में आई जैसे CCTV कैमरे लगाए गए, अंदर से बैठी हुई बाहर का व्यू कर सके। और सामने वाला व्हाइट मार्बल देख रहे हो चेयर, वहाँ राजा बैठते थे फेस्टिवल के टाइम में, और स्टेप बाय स्टेप एक तरफ ब्राह्मण, दूसरा राजपूत, और यहाँ पे आम पब्लिक खड़ी रहती थी। ये पार्ट है मंदिर पार्ट, इस तरफ है ब्राह्मण लोग। ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे पुराने टाइम में दशहरे के एंड में यहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी, बफेलो कट किया जाता था। तो ये पुराने टाइम में होता था, आज के समय में सरकार ने इस चीज को बंद कर दिया है। तो सामने वाला पैलेस जो देख रहे हो, ये दोनों ही कनेक्टेड बना हुआ है। ये आज के समय में इसके अंदर ये मेन किला है, और इसके अंदर एंट्री चार्ज के लिए 200 रुपीज पर पर्सन चार्ज लगता है, वो आपका लगेगा, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और अंदर से मोन्यूमेंट देखने के बाद में जाएंगे। लास्ट टिकट इसको टिकट है वैन को दी, वैन तो जिसने का तो अभी अपन खड़े हैं यहाँ के राजाओं का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसका जो टिकट का पैसा सब राजा को जाता है। और सामने जो आप फोटो देख रहे हो, चेयर के ऊपर बैठे यहाँ के राजा थे 43 नंबर वाले राजा, इनका नाम है महारावल बृजराज सिंह जी। इनको 13 मार्च 1982 में इनका राज तलब हुआ था। उस टाइम इनकी एज थी 14 साल, और 28 दिसंबर 2020 में इनको एक्सपायर हो गए। अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट राजा है 44 नंबर वाले है, जो सामने खड़े हैं, वो वर्तमान में राजा है। 15 जनवरी 2021 में राज तलब हुआ है। ये आज के समय में 28 ईयर्स ओल्ड है। ये राजा रहते हैं किले के बाहर, और ये प्रॉपर्टी इनके अंदर में है। और बाकी सब जगह जो पब्लिक रहती है, ये पब्लिक का अंदर में, कोई सरकार का कोई लेना देना है, ना कोई राजा का लेना देना है। पुराने टाइम में जब उनके साथ जो लोग काम करते थे, वो राजा के साथ काम करने वाले सभी लोग हैं, इनके फैमिली लिव करती है। पुराने टाइम में तांबा पत्थर दिया जाता था, सभी भी घर के अंदर पुराने टाइम का तांबा पत्थर दिया जाता था। जो इनका रजिस्ट्री वो तांबा पत्थर है, बाकी गवर्नमेंट की कोई रजिस्ट्री नहीं बनी हुई है।
ये सारी 700 साल पुरानी छतरी है, लकड़ी का छत है, जो मिट्टी का आंगन लकड़ी का छत बनाते थे ताकि गर्मी में रहता है ठंडा, ठंडी में रहता है गर्म। यहाँ के राजा का एक रानी नेपाल की थी, जब नेपाल उन्होंने रानी को यहाँ पुराने टाइम का जो शस्त्र आप देख रहे हो, यहाँ के राजा जो 43 नंबर वाले राजा है, उनका शादी हुआ था नेपाल में। और जब वहां पे और राजाओं का जब मतलब शादी के ब्याह में टाइम में उसको शगुन दिया जाता था, ये पुराने टाइम की कोकरी और ये हथियार। सामने जो भाले देख रहे हो, ये पुराने टाइम में शत्रु के तरफ फेंकते थे तो आगे पॉइजन लगाते थे, ताकि पॉइजन भाला बॉडी में पड़ेगा, जहर पूरा बॉडी फैल जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। और पीछे जो शासन देख रहे हो, ये चांदी का बनाया हुआ 250 किलो चांदी। पीछे जो छतरी है वो है पुराने टाइम का सोने का बनाया हुआ छतरी, कपड़ा सिल्क का है, बाकी सब गोल्ड है। और इसके अंदर जो शासन है पूरा चांदी और सोने का बनाया गया। ले लो फोटो, शासन का फोटो ले लो, फिर आगे भीड़ आ रही है, ग्रुप आ रहा है ना। अभी अपन खड़े हैं ना, ये पुराने टाइम का होली चौक है। राजाओं की जो फैमिली होती थी, रानियां राजा वगैरह होली खेलते थे बच्चों के साथ, तो ये होली ग्राउंड है। और दूसरा, जैसलमेर शहर के अंदर पानी की कमी होती थी, तो क्या बारिश के टाइम में लोग अपने घरों की सफाई कर देते थे और पानी आता था तो राजाओं के यहाँ पे टैंक बना हुआ, नीचे नाली जैसा, ये पूरा नीचे टैंक बड़ा बनाया गया और उसके अंदर स्टोर किया जाता है पानी का। और इस तरह का लकड़ी का घोड़ा बनाया गया राजकुमार के लिए टॉय। पुराने टाइम में राजकुमार को हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती थी और राजा को घोड़े के ऊपर उसको ट्रेनिंग होती थी। और उसके राइट हैंड में बने हुए 600 बरस पुरानी मूर्तियां, पत्थर के ऊपर कार्विंग किया गया हाथ से। और ये जो छतरी अंदर बनी हुई है, पुराने टाइम में राजा दशरथ के टाइम में घोड़े के ऊपर सवार होकर निकलते थे, तो छतरियां रखी हुई है। ये आप अब सब चीज अंदर देख के वापस आ जाओ, फिर चलते आगे इस तरफ। इनको एवरीडे पूजा करते हैं, इनको रोज नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हैं। बढ़िया। सबसे पुरानी मूर्तियां सिंहासन देखने को मिलेंगे, तो मिल जाएगी। मैं कई लोग कौन हो गए हैं, हमला वगैरह के हुआ। हाँ वहाँ पर हुआ सही बात। में जैसलमेर आना बहुत इजी नहीं होता था, बहुत हार्ड होता था। तो जैसलमेर के अंदर यहाँ पे आने के लिए पुराने टाइम बीच रेते और दौरे वगैरह ही होते थे और कुछ नहीं, घास भी नहीं होती। तो एक कवि ने इसके ऊपर कहावत बोला है कि जैसलमेर घूमना हो, एक घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। किले का जो मेन पार्ट है वो राजा का पैलेस है, और ये राजा का पैलेस देखने लायक है, बाकी सब मंदिर पार्ट एरिया पूरा। और ये ब्राह्मण लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सामने देखिए वो फर्स्ट गेट, फर्स्ट से सेकंड नहीं दिखता है, सेकंड से थर्ड और फिर लास्ट, इसलिए गेट को 10 बाय 10 बनाया। तो पुराने टाइम में जो शत्रु आता है वो एलिफेंट का सहारा लेता है। एलिफेंट को बोल के अंदर एंटर करेगा, दूसरा हाथी को गेट नहीं दिखेगा, और राइट और लेफ्ट के चक्कर में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और यहाँ पे लेना खरीद राउंड स्टोन देते बोले जैसे, ये पुराने टाइम पे दुश्मन के ऊपर फेंके जाते थे। ये पत्थर है हाथी को रोकने के लिए, इस पत्थर को रखते जाते ताकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये पुराने टाइम का वॉचिंग टावर है, यहाँ पे खड़े होके शत्रु को। और ये पूरा हाईएस्ट शॉप है, फ्लैग राजा का प्रतीक है। और उस तरफ पर रानी का ओल्ड सिटी था। जैसे लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, सब लोग किले के बाहर गए। अभी आप फोटो कर दो, फिर अपन चलते बाहर।
हाँ चलिए। ये है कि उसके रिंकल ना पड़े, फोल्डिंग ना हो। ये पुराने टाइम की नई ड्रेस राजा पहनते थे। और ये जो आप बेड देख रहे हो 7.5 इंच राजा का बेड, आप सोच रहे हो इतना बेड छोटा क्यों है? ये राजा के लिए बैठने के लिए होता था। प्रजा मिलने आती थी, राजा यहाँ पे मिलते थे। पुराने टाइम में रॉयल फैमिली चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, ताकि कोई शत्रु या रानियां, कोई भी अगर एक राजा 21 रानियां होती थी, कोई भी अगर रूठ जाती थी, जहर वगैरह डालती है, तो इससे पता लग जाएगा कि चांदी में खाने में जहर डाला हुआ है, तो कलर चेंज हो जाएगा। ये पुरानी टाइम का व्यवस्था था। ये है डमल्स वगैरह एक्सरसाइज और लकड़ी का ये पुराने टाइम के चप्पल बनाए गए यहाँ होती थी। उनमें से कोई रानियां रूठ जाती थी, वो यहाँ आके छुप के बैठ जाती थी। ध्यान रखना अपना, आगे पीछे मत जाओ, थोड़ा अंदर की तरफ आओ। छोटी नहीं है, अभी पुराना है, 868 साल पुराना है। ये बिना चूने सीमेंट से है, तो देखो कभी भी। पर थोड़ा हमने स्टैच्यू देख रहे हो, ये गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में स्पेशल लेडीज का त्योहार होता है। आज से नहीं, पुराने सदी से चली आ रही है। लेडीज पूजा करती है, इनका उपवास रखती है, ताकि हस्बैंड सलामत रहे लंबी आयु के लिए। गर्ल्स प्रे करती है, वर अच्छा मिले, घर अच्छा मिले। और ये होली के त्योहार के बाद में आता है 15 मार्च को। फिर 15 डे के लिए पूजा होता है, डोल बनाया जाता है, उसकी पूजा करते हैं, और डोल को फिर विसर्जन होता है एंड में। और ये जो हाथी के दांत का स्टेच्यू बना हुआ है, और यहाँ पे जो पुराने टाइम में जो सदी में चलते थे, हाथी के ऊपर राजा बैठते थे, आगे जो लेके जा रहे ऐसे। ये पुरानी टाइम का, आज के समय में ये हाथी वगैरह नहीं है, ऐसे सवारी होती है। आए हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का मैप है, ये भारत का नक्शा है, बट भारत का नहीं नक्शा, ये जैसलमेर का किले का नक्शा है। यहां से देखोगे इंडिया का मैप। अब फोर्ट के अंदर यहां से इंटर हुए, पहला गेट अक्षय प्रोल, अक्षय राजा का नाम, प्रोल मतलब गेट। दूसरा सूरज प्रोल, थर्ड गणेश प्रोल, लास्ट विंड गेट। ये दशहरा चौक, व्हाइट चेयर, स्टेप बाय स्टेप ब्राह्मण एंड राजपूत यहां से अंदर आए, टिकट लिया, टॉप पे गए, और यहां से अभी यहां खड़े हैं। ये राजा और रानी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और ये है ब्राह्मण लोग, ये एक वेज पार्ट एरिया है, ये नॉन वेज पार्ट एरिया है, ये मिक्स वेजिटेबल एरिया है। इस तरफ है पुराने टाइम का रानी का कक्ष। रानी का कोई भी चीज खुला नहीं है, शो नहीं कराया। लेडीज को खुद पर्दे के अंदर रखते थे, तो लेडीज का कोई भी शो नहीं कराया। ये रानी का कक्ष होया करता, यहाँ पे रानी बैठती थी, दासियों के साथ गेम वगैरह खेलती थी। उनका लेडीज का मेकअप एरिया, रानियां वगैरह तैयार होती थी। और ये पुराने टाइम में मेकअप एरिया, राजस्थानी भाषा में कहते हैं, जेंट्स लोग पैसे कमाते थे, लेडीज लोग ठिकाने लगाती थी। तो ये पुराने टाइम का एरिया है। और इस तरफ है लोक संगीत कक्ष। ये जो नाच गाना डिनर, जो पुराने टाइम में जो भी फंक्शन होता था, इसके अंदर है। लेडीज का फंक्शन अलग रहता था। और अभी हमारा जो सर देख रहे हो, ये पीला पत्थर है, पूरा नेचुरल। आप फोटो ले रहे हो तो गोल्ड की तरह आता है पूरा, तो ये पत्थर की वजह से, क्योंकि साइनेबल है। और ये पत्थर जो बना हुआ है, इसको कहते हैं ओरिजिनल में, इसको सैंड स्टोन कहते हैं। रियलिटी में, सॉरी रियलिटी में क्या, अभी रेत के टीलों के बीच में सैंड स्टोन कहते हैं कि रेत के टील
तो रियल इसका नाम है वुड फॉसिल स्टोन। बड़ा तोप कहाँ है यहाँ पे? बड़ी तोप है ना इधर की। थैंक यू। This way, a nice viewpoint. Which place are you looking? साथियों, ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखाई दे रहा है। सिटी का व्यू देखो, पूरा सिटी दिखाई दे रहा है, सब मकान वगैरह। ये नीचे इसकी फोर्ट की दीवार के पास में देखो गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ पार्किंग है गाड़ियों की। अपनी गाड़ी भी इन्हीं गाड़ियों के बीच में कहीं खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही ऊपर से। ये देखो जब जैसलमेर शहर का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। ये अपने खड़े हैं वाइट सिंहासन, जो वो बता रहा था गाइड अपने को, उसके पास में खड़े हैं, जहाँ राजा बैठ के लोगों की, आम जनता की बातें सुनते थे। वहाँ खड़े हैं अपने वाइट सिंहासन के बिल्कुल पास में खड़े हैं। ये देखो लुक, ये फोर्ट के अंदर मंदिर जो ऊंचाई में अपने को दिखाई दे रहा था ना, गाइड ने बताया था, वो माता जी का मंदिर। ये जैसलमेर फोर्ट का भी अपने भ्रमण कर लिया है और गाइड ने जो बताई है बातें वो आप लोगों ने सुनी ली। अभी अपने 2-3 दिन और यहीं रहेंगे जैसलमेर में ही, और इसके आसपास के टूरिस्ट पैलेस विजिट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।